हेलो एंड वेलकम टू यू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर। यानी जैसा कि आपको पता है, हर महीने के अंत में हम एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम उस महीने के इम्पॉर्टेंट डेज को डिस्कस करते हैं और उनके थीम्स को डिस्कस करते हैं। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में, या फिर बैंकिंग, स्टेट एग्ज़ाम या यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, उन सब में इस टाइप के क्वेश्चन एक ना एक बन ही जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम एसएससी, सीपी और सीजीएल को टारगेट करते हुए एक हमने सीरीज़ लेके आ रहे हैं। और इस सीरीज़ का जो लिंक है आपका प्लेलिस्ट का, आपको ऊपर कॉर्नर में आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। इस लेक्चर की भी पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यू ट्यूशन को और हमें सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। जो हमारा अक्टूबर मंथ है, ये पूरा महीना हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में देखते हैं इस पूरे महीने को। यानी स्तन कैंसर के लिए जागरूकता को इस पूरे महीने को बनाया जाता है। और इसका जो थीम इस बार का वो था टुगेदर वी राइज। हर साल जो अक्टूबर का महीना होता है वो स्तन कैंसर के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हम इसको हमने फिक्स कर रखा है। और जो पिंक रिबन है, ये सिंबल है, इंटरनेशनल सिंबल है एक किसका, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए। जो पिंक रिबन आप देख सकते हैं। फिर जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, ये कब शुरू हुआ था? ये 1985 में शुरू हुआ था और ये फाउंड करा गया था अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल्स के साथ मिलकर। यानी जो इस समय एस्ट्राजेनेका कंपनी है वो यही कंपनी है। तो इन दोनों ने ये स्टार्ट करा था इस पूरे मंथ को और जागरूकता फैलाने के लिए इस पूरे कैंपेन की शुरुआत करी थी। कब करी थी? 1985 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 1 अक्टूबर है, इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, यानी विश्व शाकाहारी दिवस। दूसरा हम देखते हैं इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। ठीक, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। और तीसरा जो हो गया वो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, यानी वृद्ध व्यक्तियों के उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये 3 डेज हम देखते हैं। और जो थीम है इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स, उसका थीम क्या है? रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर को आते हैं। 2 अक्टूबर को हम देखते हैं वर्ल्ड नो एल्कोहल डे, यानी विश्व शराब निषेध दिवस। और दूसरा हम देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इसे हम इंटरनेशनली हम देखें तो ये नॉन वायलेंस डे के रूप में इसको हम मनाते हैं। इस बार का जो थीम था वो था से नो टू वायलेंस। और ये जो इंटरनेशनल डे है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि महात्मा गांधी जी के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हुए इस डे को मनाते हैं। और इस बार हमने मार्क करा था 153rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। इनका जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 2 अक्टूबर को ही हम साथ ही साथ मनाते हैं बर्थ एनिवर्सरी लाल बहादुर शास्त्री जी की भी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं इंडियन हिस्ट्री के, तो इनको हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं। और इनकी जो योगदान है हमारे देश के लिए वो काफ़ी बड़ा है। और इस बार हम 118th बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो कि 2nd प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। और इन्होंने किसके बाद आए थे? वो जवाहरलाल नेहरू के बाद से ये आए थे। इन्होंने फेमस स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान। फिर हम देखते हैं अगला हफ्ता जो है 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर, यानी पहला ये जो वीक है, हफ्ता है अक्टूबर मंथ में, इस हफ्ते को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल, यानी इंडिया का नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, यानी राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह। ये जो सेलिब्रेशन है ये 68th नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक है। और ये पूरे भारत भर में देखा गया है। और जो वाइल्ड लाइफ है उसको संरक्षित करने के लिए इस सप्ताह को हम मनाते हैं। चलिए अगला अब आगे बढ़ते हैं। 3 अक्टूबर, इस दिन हम सेलिब्रेट करा है हमने वर्ल्ड हैबिटेट डे। और ये डेट से स्पेसिफिक नहीं है, ये डे से स्पेसिफिक है। यानी जो पहला मंडे पड़ता है अक्टूबर का, उस दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार ये मंडे कब पड़ा है? 3 अक्टूबर को पड़ा है। इसे हम बोले तो विश्व पर्याय दिवस कहेंगे। और इस बार का जो थीम था वो था माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को हम देखते हैं वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे यानी विश्व पशु कल्याण दिवस। इस बार का जो थीम था वो क्या था, अ शेयर्ड प्लेनेट। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। 5 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं गंगा रिवर डॉल्फिन डे यानी गंगा नदी डॉल्फिन दिवस। और ये जो पहली बार है जो कि इस बार सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो 2022 में ये फर्स्ट टाइम है कि हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ज़रूर ध्यान रखें। तो अगला है वर्ल्ड टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 अक्टूबर को। आप नेशनल टीचर्स डे बताइए कमेंट सेक्शन में कि हम कब सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टीचर्स डे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप आसानी से बता दे जाएंगे। तो इस बार का जो थीम था वो क्या था, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 अक्टूबर को हम देखते हैं वर्ल्ड कॉटन डे यानी विश्व कपास दिवस। और इस बार का थीम था वीविंग ए बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। इंडिया की जो प्रीमियम कॉटन है उसका नाम क्या है, कस्तूरी कॉटन इंडिया का प्रीमियम कॉटन है। फिर अगला जो हमने देखा डे वो है वर्ल्ड स्माइल डे यानी विश्व मुस्कान दिवस। और ये क्या है, ये डे स्पेसिफिक है, डेट स्पेसिफिक नहीं है। मतलब जो पहला फ्राइडे पड़ता है अक्टूबर का उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इसको, ना कि कोई फिक्स डेट है इसकी। तो जो थीम था इस बार वो क्या था, डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस हेल्प वन पर्सन स्माइल। तो ये इसका थीम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे यानी भारतीय वायुसेना दिवस। और इस बार हमने 90th एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करा है 8 अक्टूबर को। अगला जो है वो हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी सेलिब्रेट करते हैं और जो कि पड़ता है सेकेंड सैटरडे को अक्टूबर के मंथ में। ये जो डे है ये साल में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये साल में 2 बार आता है। एक आता है ये 14 मई को और दूसरा आता है 8 अक्टूबर को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपके ऑप्शंस में ये 14 मई दे रखा है और ये नहीं दे रखा है तो आप 14 मई को टिक करेंगे, या फिर अगर 14 मई नहीं दे रखा है ये दे रखा है तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, और ये जो मई सॉरी जैसा कि मैंने बताया कि ये डेट स्पेसिफिक नहीं है, ये डे स्पेसिफिक है, सेकेंड सैटरडे अक्टूबर के मंथ में। और इस बार हमने 14 मई को सेलिब्रेट करा था तो ये तब भी ये डे स्पेसिफिक ही था यानी सेकेंड सैटरडे मई के मंथ में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस डे यानी भारतीय विदेश सेवा दिवस। और अगला हम देखते हैं वर्ल्ड पोस्ट डे यानी विश्व डाक दिवस। और इस बार का जो इसका थीम था वो था पोस्ट फॉर प्लेनेट। जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन थी इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुई, तब से हम इस डे को देखते आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पोस्टल डे। देखिए ये वर्ल्ड पोस्टल डे था, पोस्ट डे था 9 अक्टूबर को, ये है नेशनल, तो अंतर है दोनों में, तो आप कंफ्यूज ना हो। जो 10 अक्टूबर है उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल पोस्टल डे यानी राष्ट्रीय डाक दिवस। और अगला आता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी यानी मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस। फिर नेक्स्ट आता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और इसे हम बोलेंगे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और इस बार का जो थीम था वो था मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बींग फॉर ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी। तो थीम ज़रूर देख लें आप लोग, थीम इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस बार का थीम था आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आर फ्यूचर। ठीक, नेशनल जो गर्ल चाइल्ड डे होता है वो कब होता है, वो 24 जनवरी को होता है। और ये है इंटरनेशनल कब होता है, 11 अक्टूबर को होता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इस बार का थीम था सिंग फॉर रेजिलियंस। अगला आता है वर्ल्ड साइट डे जो कि सेकेंड थर्सडे को पड़ता है यानी अक्टूबर मंथ का जो सेकेंड थर्सडे होता है उस दिन ये वर्ल्ड साइट डे पड़ता है। और इसको हम बोलेंगे विश्व दृष्टि दिवस। और इस बार का जो थीम था वो था लव योर आइज। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 अक्टूबर को देखते हैं, इस दिन पड़ता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे यानी विश्व मानक दिवस। इसका थीम था शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर फ्यूचर। और जो दूसरा डे है वो है वर्ल्ड एग डे, ये पड़ता है सेकेंड फ्राइडे को यानी अक्टूबर मंथ का जो सेकेंड फ्राइडे होता है उस दिन हम वर्ल्ड एग डे हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन
इस बार का थीम था एक्स फॉर अ बेटर लाइफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर आगे हम बढ़ते हैं 15 अक्टूबर को। इस दिन आता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे का जो थीम था वो था यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन में हैंड वॉशिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाने लगी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस डे को हम आजकल ज़्यादा ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसका जो थीम था यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। नेक्स्ट डे पड़ता है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, यानी ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और इसका जो थीम था रूरल वुमेन की फॉर अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी। ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखें। तो अब हमने 15 तारीख तक के कर लिए सारे, और एक बार हम रिवाइज जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं तो एक बार रिमेंबर हो जाएगा। जो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो पूरा महीना है अक्टूबर का, ये ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर से जागरूकता के लिए मनाया जाता है, और इसका जो थीम इस बार का रहा है वो है टुगेदर वी राइज। 1 अक्टूबर को हमने 3 डेज देखे, जिसमें वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, और इसका जो थीम था वो था रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन चेंजिंग वर्ल्ड। फिर 2 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आता है वर्ल्ड नो एल्कोहल डे। इस बार का जो थीम था नॉन वायलेंस का वो क्या था, से नो टू वायलेंस, ईजी सा थीम था। फिर इसी दिन हम बर्थ एनिवर्सरी भी देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की, और नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक को भी हम सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर। फिर आता है 3 अक्टूबर, और इस दिन पड़ा था फर्स्ट मंडे पड़ा था, और फर्स्ट मंडे को हम देखते हैं अक्टूबर के वर्ल्ड हैबिटेट डे, जिसका थीम था माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लेस बिहाइंड। फिर नेक्स्ट आता है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को था वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, जिसका थीम था अ शेयर्ड प्लेनेट। 5 अक्टूबर का था गंगा रिवर डॉल्फिन डे और वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे का जो थीम था वो था द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिन विद टीचर्स। नेक्स्ट आता है 7 अक्टूबर। इस दिन हमने मनाया वर्ल्ड कॉटन डे, इसका थीम था वीविंग ए बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। और जो नेक्स्ट डे हमने सेलिब्रेट करा वो था वर्ल्ड स्माइल डे, जो कि पड़ता है फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को, और इसका थीम था डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, हेल्प वन पर्सन टू स्माइल। नेक्स्ट आता है 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, और हमने 90th एयरफोर्स डे इस बार सेलिब्रेट करा। और दूसरा आता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे, जो कि सेकेंड सैटरडे को पड़ता है अक्टूबर में, और सेकेंड सैटरडे को पड़ता है मई में। फिर आता है 9 अक्टूबर, और 9 अक्टूबर को हमने देखा इंडियन फॉरेन सर्विसेज डे, और दूसरा देखा वर्ल्ड पोस्ट डे, जिसका थीम था पोस्ट फॉर प्लेनेट। 10 अक्टूबर को हमने देखा नेशनल पोस्ट डे, और वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी, और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसका थीम था मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी। नेक्स्ट फिर 11 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, जिसका थीम था आवर टाइम इज़ नाउ आवर फ्यूचर, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। नेक्स्ट आता है 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को हमने देखा इंटरनेशनल डे ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसका थीम था सिंग फॉर रेजिलियंस। और दूसरा देखा हमने वर्ल्ड साइट डे, जो कि सेकेंड थर्सडे को पड़ता है अक्टूबर के मंथ में, जिसका थीम था लव योर आइज़। अगला आता है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को हमने देखा वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे और वर्ल्ड एग डे, जो कि पड़ता है सेकेंड फ्राइडे को, और इसका थीम था एग्स फॉर अ बेटर लाइफ। और वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे का थीम था शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड। फिर 15 अक्टूबर को हमने देखा ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, जिसका थीम था यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। और दूसरा हमने देखा इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, और जिसका थीम था रूरल वुमेन की फॉर अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी। फिर हम देखते हैं 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, यानी विश्व एनेस्थीसिया दिवस, और जिसका थीम था मेडिकेशन सेफ्टी मेड सेफ। फिर अगला आता है वर्ल्ड फूड डे, यानी विश्व खाद्य दिवस, और जिसका थीम था लीव नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट आता है 17 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और जिसका थीम था डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। और दूसरा हम डे देखते हैं वर्ल्ड ट्रॉमा डे, यानी विश्व आघात दिवस। 18 अक्टूबर को हम देखते हैं वर्ल्ड मेनोपॉज डे, जो वुमेंस में ये एक स्टेज आती है मेनोपॉज की, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इस डे को देखते हैं। इस बार का थीम था कॉग्निशन एंड मूड। नेक्स्ट आता है 19 अक्टूबर, और इस दिन हम देखते हैं वर्ल्ड पीडियाट्रिक बोन एंड जॉइंट डे, यानी
विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और संयुक्त दिवस, मतलब कि जो बच्चों में बोन्स की जो इम्पोर्टेंस है, उसके स्ट्रेंथनिंग की जो इम्पोर्टेंस है, उसको दर्शाने के लिए इस डे को हम देखते हैं। अगला आता है 20 अक्टूबर। इस दिन हम देखते हैं वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, और इसका जो थीम था इस बार का वो था सेटअप फॉर बोन हेल्थ। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, और जिसका थीम था डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं 20 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल शेफ्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस, और इसका इस बार जो थीम था वो था ग्रोइंग अ हेल्दी फ्यूचर। नेक्स्ट हम देखते हैं 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे यानी विश्व आयोडीन की कमी दिवस, यानी जो लोगों में आयोडीन की कमी हो जाती है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये है, और इसका इस बार का जो थीम था वो था थायराइड एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं 22 अक्टूबर को हमने देखा इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे। स्टटरिंग अवेयरनेस का मतलब जो हकलाने की समस्या है उससे जागरूकता फैलाने के लिए हमने इस दिन को देखा, और इस बार का जो थीम था वो था रिप्रेजेंटेशन एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्टटरिंग इन द मेन स्ट्रीम। नेक्स्ट आता है 23 अक्टूबर, और इस दिन हम देखते हैं इंटरनेशनल स्लो लेपर्ड डे यानी अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। नेक्स्ट हम देखते हैं 24 अक्टूबर, और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का 61st राइजिंग डे हमने देखा। फिर अगला हमने देखा यूनाइटेड नेशंस डे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर अगला देखा वर्ल्ड पोलियो डे जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसका बाद का जो थीम है वर्ल्ड पोलियो डे का वो है अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट हम देखते हैं 25 अक्टूबर को इंटरनेशनल ड्वार्फिज्म अवेयरनेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस। नेक्स्ट हम 27 अक्टूबर को देखते हैं वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। इस बार का जो थीम था वो था इस्टेब्लिशिंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटीज़। नेक्स्ट हमने 27 अक्टूबर को ही देखा इंडियन आर्मी का 76 इन्फेंट्री डे। नेक्स्ट हम 29 अक्टूबर को हमने देखा वर्ल्ड स्ट्रोक डे यानी विश्व स्ट्रोक दिवस, और इस बार का थीम था द पावर ऑफ सेविंग प्रीशियस टाइम #प्रीशियस टाइम। ठीक है, फिर अगला आता है इंटरनेशनल इंटरनेट डे जो कि हम देखते हैं 29 अक्टूबर को ही, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है और लास्ट है, हाँ बिल्कुल लास्ट है ये 31 अक्टूबर, और इस दिन आता है वर्ल्ड सिटीज़ डे यानी विश्व शहर दिवस, और इस बार का जो थीम है वो क्या है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। ठीक है, तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट डेज हो गए अक्टूबर मंथ के। अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने करंट अफेयर की वीडियोस नहीं देखते हैं तो प्लीज़ आप हमारी जो करंट अफेयर की वीकली सीरीज़ आती है आप उसको चेक करें। और आप अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो लास्ट 3 मंथ के ये वाले जो डेज़ और थीम वाले जो वीडियोज़ होते हैं ये ज़रूर देख करके जाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।